अरे होता क्या है? तो सबसे फर्स्ट अपन पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं अरे। इन पाइथन, अरे इज ए an object that provide a mechanism for storage, sorting server data item with only one identifier, thereby simplifying the task of data manage management. Array is beneficially if you need to store group of element of same data type. In Python, array can increase or decrease their size dynamically. अरे क्या होता है? ग्रुप ऑफ एलिमेंट, मतलब एक ग्रुप में बहुत सारे अपन एलिमेंट डाल सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट स्टूडेंट बहुत सारे होते हैं, पर अपन को 100 स्टूडेंट का डालना है तो सबके नाम तो अपन नहीं डाल सकते, तो इसीलिए उसको अरे को डिफाइन करने के लिए अपन करेंगे स्टूडेंट नाम का एक अरे लेंगे और उसमें 100 डाल देंगे। तो इसमें क्या आएगा? सारे 100 स्टूडेंट के नाम आ जाएंगे। तो अरे क्या होता है? अरे होता है ग्रुप ऑफ एलिमेंट जो प्रोवाइड करता है शॉर्टिंग, मतलब आपको सीरियल वाइज, जैसे 0 1 2 3 इस टाइप से आते रहेगा आपका नंबर, मतलब वो शॉर्टिंग के अनुसार से आएगा 0 1 2 3 4 5 6 इस टाइप से। तो अरे क्या होता है? अरे होता है जो आपको ग्रुप ऑफ एलिमेंट प्राप्त करता है। जैसे अपन ले रहे हैं कि ग्रुप ऑफ स्टूडेंट भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, ग्रुप ऑफ डॉग भी हो सकते हैं, मतलब एक एलिमेंट नहीं बहुत सारे ग्रुपों का काम यूज़ करता है अरे। तो उसमें ग्रुप होते हैं और ये क्या करता है? उनको सीरियल वाइज के रूप में डिफाइन करता है। तो अरे वो चीज़ होती है। तो ग्रुप ऑफ इंटीजर मतलब 10 20 40 5 6 ये सब है। ग्रुप ऑफ फ्लोट मतलब 5.4 25.4 6.5 12.5 इस टाइप से फ्लोट में होगा। फ्लोट का मैंने आपको बताया ही था कि जैसे जो डेसिमल वैल्यू होती है, जो पॉइंट में वैल्यू होती है, वो फ्लोट होता है, और जो होल नंबर होता है वो आपका होल नंबर किस में आता है? इंटीजर में, और डेसिमल वैल्यू आती है आपकी फ्लोट में, है ना। तो अरे यही चीज़ को डिफाइन करता है। आप भले से पाइथन का ले लो, आप सी प्लस का ले लो, सब में एक ही चीज़ होती है। तो पाइथन में क्या है? अरे इज एन एक ऑब्जेक्ट, एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है दैट प्रोवाइड द मैकेनिज्म फॉर शॉर्टिंग सर्वर डाटा, जिसमें एक ही समान के बहुत सारे डाटा को स्टोर कर सकते हैं आइटम्स विथ ओनली वन आइडेंटिफायर, केवल उसका एक ही नाम आइडेंटिफायर होगा। जैसे अगर कोई एम्प्लॉय हो तो सभी एम्प्लॉय के नाम नहीं देंगे अपन, उसको एम्प्लॉय दे देंगे तो उसमें सभी एम्प्लॉयज़ के नाम आ जाएंगे। तो एक ही आइडेंटिफायर होगा पर उसमें सर्वर बहुत सारे डाटा को डाल सकते हैं। फिर देयर बाय सिंप्लीफाइंग द टास्क ऑफ डाटा मैनेजमेंट, इसको इजीली सिंप्लीफाई कर सकता है। अरे इज बेनिफिशियली, ये बहुत बेनिफिशियल होता है इफ़ यू नीड टू स्टोर ग्रुप ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम डाटा टाइप, एक ही टाइप का डाटा टाइप एक सेम एलिमेंट में अपन स्टोर कर सकते हैं। फिर इन पाइथन अरे कैन बी इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ द साइज डायनेमिकली, जैसे आप उसकी साइज़ को बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ होती है अरे। अब अपन आगे देखते हैं अरे क्या होता है। अरे के इसके अरे कैन स्टोर ओनली वन टाइप ऑफ डाटा। अरे किस चीज़ के लिए होता है? एक टाइप के डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। फर्स्ट हो गया अरे क्या है? एक टाइप के डाटा को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर इन पाइथन में क्या होता है? फिर होता है द साइज ऑफ अरे इज़ नॉट फिक्स्ड, अरे कैन इंक्रीज्ड और डिक्रीज देयर साइज डायनामिकली। इसके अपन ने जो पहले थ्योरेटिकल पढ़ा था उसके अपन मेन पॉइंट है। फर्स्ट पॉइंट इसका दर्शाता है कि अरे कैन स्टोर ओनली वन डाटा टाइप, एक ही प्रकार के डाटा टाइप को स्टोर कर सकते हैं। आप इंटीजर ले सकते हैं या फ्लोट ले सकते हैं, जैसे आप एक ही टाइप के डाटा टाइप को ले सकते हैं। फिर दूसरा है पाइथन में है
क्या है, द साइज ऑफ अरे इज नॉट फिक्स, इसकी कोई साइज फिक्स नहीं थी। आप इसको इंक्रीज भी कर सकते हो, डिक्रीज भी कर सकते हो, आपके डायनेमिकली साइज के अनुसार आप जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा। आप बढ़ाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो, आप घटाना चाहते हो तो बढ़ा सकते हो। फिर तीसरा पॉइंट है, अरे एंड लिस्ट आर नॉट सेम। अरे और लिस्ट सेम नहीं होते हैं, दोनों डिफरेंस हैं। लिस्ट पर एक लेक्चर में बना चुकी हूँ, तो अरे और लिस्ट आर नॉट सेम, है ना। फिर अरे यूज लेस मेमोरी देन लिस्ट। अरे क्या होता है, मेमोरी को कम स्टोर करता है, किसके अपेक्षा, लिस्ट की अपेक्षा। अरे का मेमोरी को लेस यूज़ करता है ना। अब अपन आगे देखते हैं। है व्हाई वी नीड अरे, हमको क्यों आवश्यकता पड़ती है अरे की। अपन देखो अब एग्जांपल के थ्रू अपने लिया है 101, 102, 103, 104, 105। अब स्टूडेंट के ये रोल नंबर है। अब अपन सब स्टूडेंट के पर्टिकुलर नाम या रोल नंबर डालेंगे, तो उसके अपेक्षा अपन उसका शॉर्टकट है कि स्टूडेंट 1 रोल नंबर 101, स्टूडेंट 2 रोल नंबर 102, स्टूडेंट 3 रोल नंबर 103, स्टूडेंट 4 रोल नंबर 104, स्टूडेंट 5 रोल नंबर 105। स्टूडेंट नाम का एक अर्रे बना दिया, उसमें अपन ने रोल नंबर डाल दी कि ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है। फिर इसको प्रिंट करा दिया कि स्टूडेंट 1 रोल नंबर को प्रिंट कर, स्टूडेंट 2 को प्रिंट कर दो, स्टूडेंट 3, स्टूडेंट 4, स्टूडेंट 5 को प्रिंट कर दो। अब ये क्या है, अरे में यही है कि इस इतना अपन पूरी ये इतनी बड़ी लिस्ट की अपेक्षा अरे को डिफाइन करने के लिए क्या कर देंगे, एक स्टूडेंट नाम का अपन अरे लेंगे। यहाँ पर सिंपल सा है कि एक स्टूडेंट नाम, स्टूडेंट कर रोल नंबर डाल देंगे इजिकल टू अरे। अरे में अपन एक आई लेंगे, आई में सारे रोल नंबर स्टोर करा देंगे। अब अपन उसको यहाँ पर प्रिंट कराने के लिए अपन इतना सबके लिए प्रिंट अपन 5-6 बार, कितना लंबा हो जाएगा, ये तो 5-6 ही है। अगर अपन को 100 या 1000 का बोल देंगे तो अपन कब तक टाइप करते रहेंगे कि एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 99, एम्प्लॉय 100, इस टाइप से। तो इसके लिए सबसे बेस्ट है कि यूज़ होता है अरे। अरे में शॉर्टकट में सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो स्टूडेंट अंडर इसको रोल करा इजिकल टू अरे, एक आई लिया, आई में सारे रोल नंबर स्टोर करा दिए। फिर अपन फॉर लूप चला सकते हैं। फॉर एलिमेंट इन स्टूडेंट रोल नंबर, अपन ने एक एलिमेंट लिया है, उसमें अपने रोल नंबर को स्टोर करा दिया है और प्रिंट करा देंगे। तो इसलिए हमको अरे की आवश्यकता आती है कि किसी बड़े प्रोग्राम की अपेक्षा अपन उसको छोटे प्रोग्राम में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट देखते हैं कि टाइप ऑफ अरे। टाइप ऑफ अरे क्या होता है, टाइप ऑफ अरे में वन डायमेंशन अरे क्या टाइप ऑफ अरे में कितने टाइप के होते हैं, वन डायमेंशन होता है, मल्टी डायमेंशन या 2 डायमेंशन होता है। फर्स्ट है वन डायमेंशन अरे। वन डायमेंशन अरे या 1D अरे भी कहते हैं। सबसे फर्स्ट आपको एक चीज़ याद रखना है कि वन डायमेंशन अरे भी बोलते हैं, 1D अरे भी बोलते हैं, सिंगल रो मल्टीपल कॉलम भी कहते हैं। एक रो है और मल्टीपल कॉलम है तो इसको भी वो यही कहते हैं। तो वन डायमेंशन अरे में 1D अरे में सिंगल रो मल्टीपल कॉलम में यही होता है कि वन डायमेंशन अरे एग्जाम्पल है। अब स्टूडेंट रोल नंबर लिया है, ठीक है, ये तो अपनी हो गई रो। कॉलम इसमें कितने हो गए, ये 1 कॉलम, ये 2 कॉलम, ये 3 कॉलम, ये 4 कॉलम, ये 5 कॉलम। इसमें जितने भी पार्टीशन है उसके कॉलम हो रहे हैं ना। ये रो है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तो 5 आपके आ गए कॉलम, है ना। तो ये होता है किसके लिए कि एक रो हो और बाकी सब कॉलम हो। तो ये चीज़ होती है वन डायमेंशन अरे। अब मल्टी डायमेंशन अरे में क्या होता है, मल्टी डायमेंशन अरे या मल्टी डी अरे या मल्टीपल रो और मल्टीपल कॉलम, मतलब बहुत सारी रो और बहुत सारे कॉलम है। पहले वन डायमेंशन अरे में एक रो थी और बहुत सारे कॉलम थे, पर मल्टी डायमेंशन अरे में मल्टीपल रो है और मल्टीपल कॉलम है। तो अब अपन सब्जेक्ट एग्जांपल लेते हैं कि स्टूडेंट सब्जेक्ट मार्क करेंगे। तो इसमें अपन को जैसे 4, 60, 70, 80, 90 आपको दिखाई दे रहा है। तो स्टूडेंट
फर्स्ट स्टूडेंट मार्क्स, दूसरा है 50 40 60 30, ये सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स हैं, है ना। तो ये अपना मल्टी डायमेंशनल है, इसमें मतलब मल्टीपल रो है और मल्टीपल कॉलम है, ठीक है। अब अपन इसका नोट है, पाइथन डज नॉट सपोर्टेड मल्टी डायमेंशन अरे बट वी कैन क्रिएट मल्टी डायमेंशन अरे यूजिंग द थर्ड पार्टी पैकेज लाइक numpy। मतलब पाइथन क्या करता है, मल्टी डायमेंशन अरे को सपोर्ट नहीं करता है, पर क्या करता है, बट वी कैन क्रिएट मल्टी डायमेंशन अरे, वो क्रिएट कर देता है मल्टी डायमेंशन अरे किसके लिए, थर्ड पार्टी पैकेज के लिए numpy के अनुसार, है ना। तो आपका अरे में क्या होता है, अरे होता है पाइथन डज नॉट सपोर्ट मल्टी डायमेंशन अरे बट वी कैन क्रिएट मल्टी डायमेंशन अरे, वो मल्टी डायमेंशन अरे को सपोर्ट नहीं करता है, पर वो मल्टी डायमेंशन अरे क्रिएट कर देता है। किसके लिए यूज़ करता है, थर्ड पार्टी पैकेजिंग के लिए यूज़ करता है, ठीक है। ये हो गया आपका वन डायमेंशन अरे, क्या आपका मल्टी डायमेंशन अरे कंप्लीट हो गया, है ना, ठीक है। अब वन डायमेंशन अरे में आपको मैंने जैसे बताया है कि सिंगल रो मल्टीपल कॉलम, तो ये आपका रो है और ये सब आपके कॉलम है, ठीक है। तो ये मल्टी डायमेंशन अरे है। मल्टी क्या, वन डायमेंशन अरे हो गया। अपन ने क्या पढ़ा है, अपन ने अरे की डेफिनेशन पढ़ी है। अरे होता क्या है, सबसे फर्स्ट अरे होता है ग्रुप ऑफ एलिमेंट। अरे क्या होता है, अरे का होता है, अरे कैन स्टोर ओनली वन डाटा टाइप को स्टोर करता है, इसकी साइज फिक्स नहीं होती है, जिसको आप बड़ा घटा सकते हैं। अरे लिस्ट के अरे और लिस्ट दोनों डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते हैं। अरे यूज लेस मेमोरी देन लिस्ट की अपेक्षा कम मेमोरी स्टोर करता है। अरे को अपन क्यों यूज़ करते हैं, वाई वी नीड अरे को इसलिए क्योंकि इतनी बड़ी लिस्ट को टाइप करने की अपेक्षा अपन अरे दे देंगे तो अपने कम लाइनिंग में अपना प्रोग्राम बन सकता है, ठीक है। फिर होता है टाइप ऑफ अरे। टाइप ऑफ अरे में अपन ने कौन सा पढ़ा है, वन डायमेंशन अरे। वन डायमेंशन को वन डी अरे कहते हैं, या सिंगल रो मल्टीपल कॉलम, मतलब एक रो होगी और मल्टीपल कॉलम आएंगे। फिर मल्टी डायमेंशन अरे, मल्टी डी अरे। मल्टी डायमेंशन अरे क्या होता है, जिसमें मतलब मल्टीपल कॉलम और मल्टीपल रो हों। फिर पाइथन का के इसमें नोट्स कहता है, पाइथन डज नॉट सपोर्ट मल्टी डायमेंशन अरे को सपोर्ट नहीं करती है, ये चीज़ याद रखना। पर बट वी कैन क्रिएट मल्टी डायमेंशन अरे, जब आपको आवश्यकता रहती है तो वो एक मल्टी डायमेंशन अरे को क्रिएट करी, पर यूजिंग द थर्ड पार्टी पैकेज के लिए लाइक numpy वो ज़्यादा आपका मल्टी डायमेंशन अरे का काम करता है ना। अपन ने ये चीज़ पढ़ ली है। अब इसके बाद अपन देखी थी कि वन डायमेंशन अरे, जैसे मैंने आपको बताया था कि वन रो सिंगल क्या वन रो मल्टीपल कॉलम, तो ये वन डायमेंशन अरे है। में अपन ने जैसे पढ़ा था अरे क्या होता है, व्हाट इज अरे। फिर टाइप्स ऑफ अरे। अब अरे को अपन को पाइथन में अरे को डिफाइन करने के लिए आपको इम्पॉर्टेंट एक मॉड्यूल तैयार करना था, तो जिसको कहते हैं इम्पॉर्टेंट अरे मॉड्यूल। अपन अब वो देखते हैं इम्पॉर्टेंट अरे मॉड्यूल को। तो ये होते हैं टू इम्पॉर्टेंट अरे मॉड्यूल। फर्स्ट है इम्पॉर्टेंट अरे, दिस विल बी इम्पॉर्टेंट द एंट्री अरे मॉड्यूल। यह एक बहुत इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल होता है जिससे कि आप अरे को कैसे एंट्री कर सकते हैं। तो फर्स्ट इम्पॉर्टेंट अरे है। फिर है फॉर अरे इम्पॉर्टेंट, फ्रॉम अरे इम्पॉर्टेंट इम्पोर्ट, है ना। फिर दिस विल बी इम्पोर्ट ऑल क्लास ऑब्जेक्ट वेरिएबल एक्सेट्रा फ्रॉम अरे मॉड्यूल। हियर स्टार मीन्स ऑल। मतलब अपने टू टाइप के इम्पोर्ट अरे मॉड्यूल। फर्स्ट अपन को मैंने आपको पहले ही बताया है कि अरे को अपन को डिक्लेयर करने के लिए मॉड्यूल तैयार करना पड़ता है। तो ये दो तरीके से होता है, एक इम्पोर्ट अरे, दिस विल बी एंट्री अरे मॉड्यूल। सबसे पहले कि आपको एंट्री कैसे करते हैं। फिर फ्रॉम अरे इम्पोर्ट, जिसको स्टार के द्वारा डिक्लेयर करते हैं।
दिस विल बी इम्पॉर्टेंट क्या करता है, क्लास के लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, वेरिएबल के लिए करे एक अलग होता है फ्रॉम अरे मॉडल, और जिसको हियर मतलब अपन यहाँ पर स्टार के मीन्स के और होते हैं। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं, इसका अपन प्रैक्टिकल देखेंगे एक पूरे लेक्चर में। अब होता है फर्स्ट, क्रिएटिंग एंड इनिशियलाइज 1D अरे। क्रिएटिंग मतलब बनाना, इनिशियलाइज मतलब उसको डिक्लेयर करना। 1D अरे, 1D अरे यानी कि 1 डायमेंशन अरे, जिसमें क्या होता है, सिंगल रो मल्टीपल कॉलम। सिंगल रो मतलब 1 2 3, ये क्या हुई, ये रो। मल्टीपल कॉलम, ये हुए कॉलम जिसमें सिंगल रो हो और मल्टीपल कॉलम है, ये कौन सा होता है, 1 डायमेंशन अरे, 1D अरे। अब इसके लिए सिंटैक्स जैसे अपन देखते हैं कि कैसे देंगे। इंपोर्ट अरे के लिए, इंपोर्ट अरे के लिए आपको देना पड़ेगा अरे अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू अरे डॉट अरे। ब्रैकेट में अपन को डालना है इन्वर्टेड कॉमा में टाइप अंडरस्कोर कोड कॉमा एलिमेंट। ठीक है, तो अरे वाला क्या होता है, क्लास नेम, और जो आपको दिख रहा है वो मॉड्यूल नेम होता है। इसमें दो टाइप्स अपन को अरे देते हैं। यही फर्स्ट होता है कि अरे दो क्यों देते हैं, एक मॉड्यूल का नेम होता है और एक क्लास का नेम होता है। ठीक है, और यहाँ पर होता है ये आपको जो दिख रहा है ये ऑब्जेक्ट ऑफ अरे है। अब अपन एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू इम्पोर्ट अरे, तो स्टू अंडरस्कोर रोल, स्टू अंडरस्कोर रोल इज इक्वल टू क्या, अरे डॉट अरे आई, फिर 101 102 103 104 105, ये आपके क्या है, रोल नंबर है। एक स्टूडेंट आपने आपका अरे नाम लिया है जिसमें आपने मॉड्यूल नंबर करवाया है। एज इट इज़ कि ये चीज़ आपकी क्या हो रही है, क्लास। फर्स्ट वाला आ रहा है आपका मॉडल नंबर, सेकंड वाला आपका क्लास नेम, और ये क्या है, स्टूडेंट आपके कोड हैं। ठीक है, तो ये आपको पहले ही है क्रिएटिंग एंड इनिशियलाइज 1D अरे, तो आपको उसको कैसे करना है, इंपोर्ट अरे में अरे अंडरस्कोर नेम। सबसे पहले आपको जो आप जिसका अरे बनाना चाहते हो तो उसका नाम लिखोगे, जैसे कि STU मतलब स्टूडेंट, स्टूडेंट अंडरस्कोर रोल नंबर, उसका रोल नंबर है। फिर इज इक्वल टू अरे डॉट अरे, तो फर्स्ट वाला आ रहा है आपको मॉडल नंबर को बताएगा, सेकंड वाला आ रहा है आपके क्लास नेम को बताएगा। फिर ब्रैकेट में आप टाइप ऑफ कोड कौन सा टाइप दे रहे हो तो अपन देंगे, और फिर उसमें एलिमेंट उसका एंट्री करेंगे। ठीक है, अब अपन आगे देखते हैं। अब है क्रिएटिंग एम्प्टी 1D अरे। सबसे है कि फर्स्ट अपन एक बार देख लेते हैं कि खाली वाला क्रिएटिंग एम्प्टी 1D अरे, पहला अपन जो अरे बनाए वो खाली बनाए। एम्प्टी मतलब खाली, क्रिएट मतलब बनाना, तो 1D अरे मतलब 1 डायमेंशन अरे को आपको बनाना है खाली। तो उसके लिए अपन सबसे फर्स्ट सिंटेक्स लेते हैं। सिंटेक्स में अपन ने फ्रॉम करा, अरे करा, इंपोर्ट करा, और फिर इसको स्टार करा। स्टार मतलब आपका फ्रॉम आ रहा है, एक कौन से दो होते हैं, एक दो होता है, एक इंपोर्ट होता है, इंपोर्ट अरे। ठीक है ना, एक इंपोर्ट हो रहा होता है, एक फ्रॉम होता है। दो तरीके से अपन को अपन इनिशियलाइज या डिक्लेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट सिंटेक्स है अपना फ्रॉम अरे इंपोर्ट, मतलब स्टार आएगा क्योंकि फ्रॉम इंपोर्ट अरे में स्टार से डिक्लेयर करते हैं, है ना। अब अपन इसको डिक्लेयर करने के लिए अरे अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू अरे, ब्रैकेट में डालेंगे टाइप कोड, उसको इन्वर्टेड कॉमा फिर ब्रेस करेंगे। अपन खाली क्यों दे रहे हैं, यहाँ पर अपन ने खाली दिया है क्योंकि अपन एम्प्टी अरे को डिक्लेयर कर रहे हैं। अब इसमें है कि वन ऑफ अरे ऑब्जेक्ट, यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, अरे का क्लास देना है। फिर अपन एक अरे दे रहे हैं तो वो क्लास नेम है। टाइप ऑफ कोड कौन सा आप दे रहे हैं कि IJ जो भी है, और यहाँ पे अपन को डिक्लेयर करना है। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। फ्रॉम अरे इम्पोर्ट स्टार, ये स्टूडेंट जो आपका अरे का नाम है, ये अरे है, ये टाइप ऑफ कोड है, और ये अपना ब्रेस है। ठीक है, तो ये क्या है, क्रिएटिंग एम्प्टी 1D अरे है। इस टाइप से पूरा आपको सिंटेक्स आ गया कि 1D अरे में क्या होगा, फ्रॉम अरे इम्पोर्ट
फ्रॉम अरे इंपोर्ट होगा जिससे स्टार के द्वारा, फिर अरे अंडर इसको नेम देंगे इज इक्वल टू अरे देंगे, फिर ब्रैकेट में देंगे टाइप ऑफ कोड, फिर कॉमा ब्रैकेट करेंगे, फिर उसको क्लोज करेंगे। तो जो फर्स्ट वाला है ऑब्जेक्ट ऑफ अरे है, जो इज इक्वल टू के बराबर की दे रहे है वो क्लास नेम है। ऐसे एग्जाम्पल है फ्रॉम अरे इम्पोर्ट जिस एज इट इज अपने आरा क्या आता है स्टूडेंट अंडर इसको रोल, तो वो अपना क्लास नेम है। फिर अपने अरे दिया है जिसको क्लास नेम है, और फिर अपने अरे क्लास दिया है, फिर इजिकल टू क्लास नेम दिया है, फिर टाइप ऑफ कोड दिया है, फिर ब्रैकेट दिया है। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि टाइप ऑफ कोड में ये लिस्ट कि इसमें क्या होता है। वैसे एज इट इज सी में भी होती है, पर अपन को तो पाइथन देखना है, तो इसमें इसकी बाइट साइज कितनी स्टोर की जाती है और कौन सा होता है। तो बी आए तो सिंगल सी में होता है सिंगल कैरेक्टर, पर अपन इंटीजर ही लेते हैं यहाँ पर। बी आए तो इंटीजर, फिर कैपिटल बी आए तो इंटीजर, एच आए तो सिंगल शॉर्ट, ये सी में होता है, इसमें इंटीजर है। एच आए तो इंटीजर है, आई आए तो इंटीजर है, कैपिटल आई आए तो इंटीजर है, स्मॉल एल और आई आए तो इंटीजर है, सब में इंटीजर है। केवल आपका यहाँ पे इसके स्टोरेज क्षमता है कि आपका एक ही जैसा जो कैरेक्टर आपका जैसे बी आ रहा है तो 1 बाइट स्टोर करेगा, आपका एच आ रहा है तो 2 बाइट स्टोर करेगा, आपका आई आ रहा है तो वो भी 2 बाइट स्टोर करेगा, आपका एल आ रहा है तो वो 4 बाइट स्टोर करेगा, आपका 8 आ रहा है तो क्यू बाइट स्टोर करेगा, और आपका यहाँ पर जब एफ आएगा तो फ्लोट आएगा तो वो 4 बाइट स्टोर करेगा, और जब डी आएगा तो डबल स्टोर करेगा। तो ये है लिस्ट टाइप ऑफ कोड की, किसकी, पाइथन की। तो ये लिस्ट अपन को याद रखना पड़ेगी। ये इस टाइप से कि इसको स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, और ये एक ही टाइप के डाटा होते हैं, जिसमें A4D क्या होता है आपका फ्लोट में आता है, और B से लेकर Q तक आपका क्या आता है इंटीजर में। ठीक है, अब अपन वापस से देख लेते हैं। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है कि इम्पोर्टेंट ऑफ अरे में 2 टाइप के होते हैं, एक इम्पोर्ट अरे और एक फ्रॉम अरे है। फ्रॉम अरे में क्या होगा कि ये स्टार के रूप में डिक्लेयर किया जाएगा जो क्लास ऑब्जेक्ट वगैरह के लिए होता है, और इम्पोर्ट में केवल एंट्री के लिए दर्शाएगा। फिर क्रिएटिंग एंड इनिशियलाइज 1 डायमेंशन अरे अपन ने देखा है, तो इसमें क्या करेगा कि इंपोर्ट अरे यहाँ पर अरे क्लास देता है, या अपने इजिकल टू के बराबर के इस साइड में, यहाँ पर राइट साइड में अरे अंडर स्कोर नेम देंगे तो एक क्लास देगा। फिर अरे डॉट अरे देंगे तो एक मॉडल नंबर रहेगा, एक क्लास नेम रहेगा, टाइप ऑफ कोड रहेगा, एलिमेंट रहेगा। ऐसे ही इम्पोर्ट ऑफ अरे क्या अरे नेम, यहाँ पर मॉड्यूल है, फिर ये क्लास नेम है, फिर ये आपका टाइप ऑफ कोड है, और ये आपका एलिमेंट है। ठीक है, फिर क्रिएटिंग एम्प्टी 1 डायमेंशन अरे, तो फ्रॉम है, फ्रॉम अरे इंपोर्ट स्टार करेंगे, अरे अंडर स्कोर नेम इज इक्वल टू अरे, फिर टाइप ऑफ कोड ब्रैकेट करेंगे, फ्रॉम अरे इंपोर्ट स्टार करेगा, स्टू अंडर स्कोर रोल करेगा, इज इक्वल टू अरे आई टाइप करेगा। ठीक है, इस टाइप से डिक्लेयर करेगा। फिर ये अपने टाइप ऑफ कोड की अरे की लिस्ट है, जिसमें टाइप ऑफ कोड देंगे, सी टाइप देंगे, पाइथन टाइप देंगे, और साइज इन बाइट देंगे। ठीक है, तो ये अपना टाइप ऑफ कोड है। ओके, ये चीज़ अपन ने कर ली है, हो गया। अब अपन इसका प्रैक्टिकल देखेंगे नेक्स्ट इसमें कि अपन को प्रैक्टिकल कौन कौन से हैं, है ना। इसके सारे हैं, ये अपने अभी इम्पोर्टेंट अरे को डिक्लेयर करने के लिए अपन को मॉड्यूल की ज़रूरत पड़ती है। तो अपन ने इस टाइप से देख लिया कि इंपोर्ट और फ्रॉम अरे किस टाइप से करते हैं, इसकी अपन ने सिंटेक्स देख ली है। आपको कंपटीशन एग्जाम में ये चीज़ पूछी जाती है कि इंपोर्ट अरे में किस टाइप से डिक्लेयर करते हैं, और अपने फ्रॉम अरे में इनपुट कैसे डिक्लेयर करते हैं।